हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 22। चैप्टर है हमारा डेप्रिसिएशन, क्लास 11th। गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और आपको मेरा एप्लीकेशन भी मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है A2C। आपको 11th क्लास का अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का कंबाइंड कोर्स मिलेगा, साथ में एंटरप्रेन्योरशिप का एक सिंगल कोर्स मिलेगा। दोनों ही कोर्सेज में आपको मिलेंगे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स और बहुत सारी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो गाइस, A2C आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक से भी आप A2C डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको A2C पे जो कोर्स मिल रहा है, एक कंबाइंड कोर्स है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का। उसका प्राइस है 1000 रुपीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप का प्राइस है 500 रुपीज़। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस गाइस। तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद दीज कोर्सेज एंड हैव अ सक्सेस। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गाइस, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। इफ़ समवन वांट ऑनलाइन क्लासेस यू कैन पिंग मी ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 22 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 22 मैंने लिया है TS ग्रेवल 24-25 लेटेस्ट एडिशन से, और आपको ये मिलेगा पेज नंबर 15.53 पर। देखो क्या बोला है। अ कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन 1st October 21. Another machinery costing ₹10,000 was purchased on 1st December 22. On 31st March 24, the machinery purchased in 21 was sold at a loss of 5,000. The company charges depreciation at the rate of 15% per annum on WDV, diminishing balance method. Accounts are closed on 31st March. Every year, prepare machinery account for 3 years. हमें 3 साल का machinery account बनाना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। जब हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, जिन दोनों पैरामीटर्स को हमें ध्यान रखना है। एक तो होती है डेप्रिसिएशन में मैथमेटिक्स, मतलब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, ठीक है, और एक होती है अकाउंटिंग। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को डिवाइड करके अलग अलग करके चलता हूँ। मैं अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स दोनों को सेपरेट कर देता हूँ हर बार। सेपरेट करने से क्या होता है, कंट्रोल ईजी हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन में कंट्रोल अगर आपको करना है तो आपको मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे, देखो मैंने क्या किया है, मैं आपके सामने एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, वो फॉर्मेट हमेशा फॉलो करो। एक तरह का टेबल है, वो आप फॉलो करो और उसके बाद अकाउंट बनाओ। तो सिंपल टेबल क्या है, देखो मैंने कैलकुलेशन का अलग अलग टेबल बना दिया है। ठीक है, जैसे अभी हमने फर्स्ट मशीन खरीदी थी 1 अक्टूबर 21 को 50,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है हमारा 1 अक्टूबर 21, मतलब हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 21-22। ठीक है, हमने मशीन खरीदी 50,000 की, 50,000 टोटल हो गया। ठीक है, अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 31 मार्च 22 को। ठीक, तो फर्स्ट ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, कितने महीने का चार्ज हुआ, अक्टूबर को खरीदी तो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस पर सिर्फ 6 महीने का। ठीक है, 50,000 कैलकुलेशन क्या है, देखो कैलकुलेशन हमारे पास 50,000 इंटू 15%, ठीक है, इंटू 6/12। ये आ जाएगा हमारे पास 50,000 इंटू 15% डिवाइड बाई 2, 3750, 3,750। ये आ गया हमारे पास डिप्रिसिएशन का अमाउंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि डिप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर दिया हमने। माइनस करने के बाद हमारे पास 1 अप्रैल 2022 की ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी। तो 50,000 माइनस 3,350, वैल्यू आ गई हमारे पास 46,250। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे 37 टोटल में भी हम माइनस कर देते हैं, टोटल कॉलम भी है हमारे पास एक 6250। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब हमने नेक्स्ट मशीन खरीदी, अनदर मशीन कॉस्टिंग 10,000 और परचेज फॉर 1 दिसंबर 22, 1 दिसंबर 22 को खरीदी। ठीक है, सेकेंड मशीनरी। तो यहाँ पे आ जाएगा इसी फाइनेंशियल में। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा स्टार्ट हो गया, अब हमारा फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है 22-23। हमने मशीन खरीदी है 1 दिसंबर 22 को। ठीक है, ये हमने खरीदी है 10,000 की। ठीक, अब इन दोनों मशीन्स पे 31 मार्च को 23 को डेप्रिसिएशन वापस से चार्ज करेंगे। तो देखो, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला जो मशीन है हमारा उसका हो जाएगा 46,250 इंटू 15% पूरे साल भर का। ठीक है, तो इंटू 15% हो गया हमारे पास
6937.5, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ 6938। ये राउंड ऑफ कर दिया, डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, ये मशीन मैंने खरीदी 1 दिसंबर को, तो कितने महीने हो गए देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 दिसंबर है ना, तो दिसंबर भी पूरा लगेगा। तो 10,000 इंटू 15/100 इंटू दिसंबर पूरा है तो 4/12, ठीक है, 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1500 इंटू 4/12, डेप्रिसिएशन हो गया दोस्तों 4 महीने का 500 रुपये। ठीक, यहाँ पे 10,000 ऐड हो जाएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा 6938, 7438 टोटल माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, देखो इजी वे में। ये वैल्यू बची हमारी 1 अप्रैल 23 की। ठीक, अब हम आ गए हैं 23-24 में। तो 46250 माइनस 6938, इट वुड बी 39312, देन 9500, देन 56250 minus 7438, it would be 48812। ठीक, अब 31 मार्च 24 को हम पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पूरे साल भर का। यहाँ पे दोनों मशीन पे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि हमने दोनों ही मशीन्स को पूरे साल भर यूज़ में लिया है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा पूरे साल का 39312 इंटू 15%, दैट वुड बी 5897। ठीक है guys, ये हो गया। अब है हमारे पास 950 इंटू 15%, इट वुड बी 1425। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया 5897 प्लस 1425, इट वुड बी 7322, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। अब देखो, हमने इस मशीन को 31 मार्च को बेच दिया, तो पहले 31 मार्च की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है, जो मशीन की वैल्यू बचेगी वो भी देख लेंगे। ये 31 मार्च की वैल्यू बोलो या 1 अप्रैल की वैल्यू बोलो, बात एक ही है। ठीक है, 31 मार्च को हमने मशीन बेच दी 39312 माइनस 5897, ये वैल्यू हमारी 33415। हमने इस मशीन को 5,000 के लॉस पे बेचा है। ठीक है, यहाँ पे साफ बोला है हमें। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार वापस। ऑन 31 मार्च 24 द मशीनरी परचेज इन 21 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। 5,000 के लॉस पे बेचा ना, तो एक काम करो, 5,000 का लॉस माइनस कर दो इसमें से। मतलब हमने मशीन को कितने में बेचा, 28,415 में बेचा। ठीक है, ये हमारी सेल वैल्यू आ गई मशीन की। अच्छा, बची हुई मशीन देख लेते हैं, 950 माइनस 1425। हमारे पास जो मशीन बची हुई मशीन की वैल्यू बची है वो है 3075, 8075 सॉरी। ठीक है, अब ये जो मशीन हमने बेच दी, इसकी वैल्यू टोटल में से माइनस कर दो। ठीक है, 33415 माइनस कर दो, तो 48812 माइनस 7322, डेप्रिसिएशन हो गया माइनस 33415। तो पूरी वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास अपने आप टोटल वैल्यू आ जाएगी 8075। ये मशीन की रिमेनिंग वैल्यू है। तो गाइस, कैलकुलेशन हो गई देखो 3 साल की, सिंपल वे में। कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट अब हमें सिर्फ पोस्टिंग करनी है। अब हमारा काम बहुत ईजी हो गया। ठीक है, टोटल पोस्ट करो फटाफट। 1 अक्टूबर 21 को मशीन खरीदी, तो यहाँ लिखो 1 अक्टूबर 21 टू बैंक। ठीक है दोस्तों, हमने मशीन खरीदी है 50,000 की, 50,000 हो गया। 31 मार्च 22 को हमने मशीन को डेप्रिशिएट किया, डेप्रिसिएशन आ रहा है 3750। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3750। ठीक है, और 31 मार्च 22 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बची हुई वैल्यू हमारी 46250। ठीक है guys, ये हो गया 1 साल कंप्लीट। ठीक है, देखो फटाफट से लेजर बन गया। लेजर बनाना बहुत इजी हो जाता है जब आपकी कैलकुलेशन पहले से की हुई है आपके पास। 1 अप्रैल 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 46250। ठीक, अब हमने 1 अप्रैल 22 के बाद 1 दिसंबर को मशीन खरीदी 10,000 की, तो यहाँ पे लिखो 1 दिसंबर 22 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 10,000 की मशीन खरीदी। ठीक है, दोनों का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया 31 मार्च 23 को। यहाँ पे लिखो बाय डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट हमें पता है
देखो कितना है टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट सेकेंड ईयर का 7438, यहाँ पे लिखो 7438, ठीक है। 31 मार्च 23 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन है हमारे पास 48812, 48812, दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे लिख देते हैं 56250 एंड 56250, ठीक है। 1 अप्रैल 23 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 48812, ठीक है। अब 31 मार्च 24 का पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो दोनों मशीन्स का, ठीक है। दोनों मशीन्स का हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है 31 मार्च 24 का 7322, यहाँ लिखो बाय डेप्रिसिएशन 7322, ये हो गया। अब 31 मार्च को जो हमने मशीन बेच दी, वो हमने मशीन बेची है, डेप्रिशिएट होके हो गई 33415, इसको हमने बेचा है 28415 में, ठीक है। तो यहाँ लिखो बाय बैंक अकाउंट 28415, और 31 मार्च 24 को जो लॉस हुआ उसको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दो, या ऐसा लिखो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दो पीएनएल में, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5000, ये हो गया 5000, ये लॉस हो गया। अब जो मशीनरी की रिमेनिंग वैल्यू है 31 मार्च 24 की, वो है बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8075 की मशीन बची है हमारे पास लास्ट वैल्यू, ठीक है, दिस वन। बस अब हमें क्या करना है, दोनों की टोटल कर देनी है 48812। तो गाइज इस तरह से क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन अलग करो, अकाउंटिंग अलग करो, दोनों को अलग अलग रखो। आप जब दोनों को अलग अलग रखोगे ना, तो कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, इट विल बी ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट, और एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाओगे आप, ठीक है गाइज। आई होप यू लाइक माई टीचिंग, इफ़ यू लाइक रियली लाइक माई टीचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड बाय।